हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु कुमार। विक्ट्री शिक्षा पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है क्वांटम नंबर, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन जैसे नीट, जेई और जितने भी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे लैब असिस्टेंट भी अभी चर्चा में है। तो बिहार में जो लैब असिस्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम, उसमें केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक में ही क्वांटम नंबर दिया गया है। तो मैं अभी बात करने वाला हूँ क्वांटम नंबर पे कि व्हाट इज़ क्वांटम नंबर। अब देखिए, क्वांटम, इससे पहले आपने देखा होगा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स का खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेंगे, वेव लाइक प्रॉपर्टी, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, इस वजह से जो है क्वांटम केमिस्ट्री के चर्चा करने का बात आया। ठीक है, तो अब क्वांटम है क्या, क्वांटम नंबर क्या है, अब क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है। तो जो आप देख रहे हैं, जो फर्दर लिखा हुआ है, ये चीज़ें सिंपल बातें। क्वांटम नंबर्स आर यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन एंड स्पिन। देखिए, ये बातें जो है आपको लिखी हुई कि पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, एनर्जी किस एनर्जी सेल में है, ओरिएंटेशन किधर से किधर, और स्पिन, स्पिन तो आप समझ सकते हैं, ये घूमना। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंट टाइप एग्जामिनेशन। और एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आते रहेंगे उनसे चर्चा पता चलेगा। तो खास बात यह है कि क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम नंबर क्या बताता है। आप देखिए, पोजीशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन और स्पिन, ये बातें क्वांटम नंबर बताती है। तो अब जो क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे चलिए यहाँ से ओरिजिनल शुरू होता है कि पहला क्वांटम नंबर देखिए, क्वांटम नंबर डिस्क्राइब स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज स्टेट? भाई अभी मेरा स्टेट क्या है, मैं अपने रूम में हूँ, अपने घर में हूँ, बैठा हुआ हूँ। तो कुछ पोजीशन होगा कि रूम के किस दिशा में हूँ, या घर के किस रूम में हूँ, और वो रूम किधर है, किस लेवल पे है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। तो ये जो आपको स्टेट है, आपका स्टेट बताता है। तो उसी प्रकार क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्टेट बताता है कि वो कहाँ पर है और कैसे है, ये बताता है। चार क्वांटम नंबर हम लोग चर्चा करेंगे। चार क्वांटम नंबर जो हम लोगों को दिख रहा है, जैसे आप देखते हैं, फर्स्ट क्वांटम नंबर जो आपको दिख रहा होगा, एक मिनट थोड़ा, हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, सबका जो डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, स्पिन क्वांटम नंबर एम एस से। ठीक है, अब एल, एम, एस, ये सब क्या है आगे देखते हैं। चलिए, पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में चर्चा पहले अच्छे से करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेड द एनर्जी लेवल और सेल। अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बनाते हैं कि ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द ये के एल एम, ये सब क्या है, ये सब है एनर्जी लेवल और सेल, जिस पे इलेक्ट्रॉन रहता है। सब डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो एक अलग अलग एनर्जी सेल रहता है, जिसको हम लोग एनर्जी लेवल या फिर सेल भी कहते हैं। जैसे डिटरमाइन, ये क्या डिटरमाइन करता है, निश्चित है, ये जब न्यूक्लियस के नज़दीक वाला साइज छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, तो क्या क्या बताएगा। जैसे डिटरमाइन द साइज, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, वैल्यू जैसे n बराबर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल 2n²। ये सब याद करने वाली बातें हैं, इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। दे दिया जाएगा द नंबर ऑफ n इक्वल टू 2, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, तो उससे बैठा कर पता चल जाएगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक डाटा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n², और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n²। देखिए, जैसे के फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला के है, ये देख रहे के, जैसे के फर्स्ट, एल एम थर्ड, फोर एन फिफ्थ, के एल एम एन ओ। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n², एन क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, उसी प्रकार ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हुआ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब जैसे एस पी में, जैसे देखिए 3 है ना, कितना ऑर्बिटल्स हो सकता है। जैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n², 2n² मतलब अगर n का वैल्यू 2 है तो देखिए n का वैल्यू अगर 2 है
तो 8, n का वैल्यू 3 है तो कितना 18, n का वैल्यू 4 है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये सीधा सीधे बात है। जैसे हल्का सा अगर इसको मिटा दूं और तब अगर बताऊं कि जैसे कि भाई ये इसमें सीधा सा बात है, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होगा 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये किस हिसाब से जो हम लोग देखते हैं 2n², ये हो गया फार्मूला, हो गया नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी सेल और एनी एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये बातें हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सीधा सीधा बताया कि भाई साइज, भाई एनर्जी, भाई सेल, मैक्सिमम जो बातें हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो आज तक हम लोग बचपन से पढ़ते आ गए कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जैसे ही हम देखते हैं कि ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो देखे ये है भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे 1, 2, 3 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। आगे आते हैं, ठीक है। जैसे ये साइज की भी बात देख लीजिए थोड़ा सा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे क्या होगा, ये एनर्जी सेल बढ़ेगी वैसे वैसे साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। देख रहे हैं, साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या डिस्क्राइब, पहला क्वेश्चन ये आ जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिसाइड करता है। पहला क्वेश्चन ही यही है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिसाइड करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको डिनोट करते हैं एल से, कैपिटल एल से, ठीक है, सॉरी स्मॉल एल से। ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ये याद रखिएगा। डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो आप ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल का जो शेप है कौन डिसाइड करता है, तो वो एजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है। ये क्वेश्चन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है कि शेप जो है, शेप कौन डिसाइड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है। इसको हम लोग स्मॉल एल से डिसाइड करते हैं। ये एल का वैल्यू डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स है या सबसेल है उस पर अलग अलग होता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पर एक डाटा है, वो डाटा मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये वैल्यू ऑफ एल सबसेल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अच्छे से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एल का वैल्यू 0 कब, एस के कंडीशन में। एल का वैल्यू 1 किसके कंडीशन में, पी के। एल का वैल्यू 2 किसके कंडीशन में, डी के कंडीशन में। एल का वैल्यू एफ किसके कंडीशन में, अगर एफ रहा तो 3, सॉरी। तो शेप का बात करें, अगर एस है तो एस का स्फेरिकल, पी का डबल बेल या डम्बल, सॉरी, डी का डबल डम्बल और एफ का कॉम्प्लेक्स। जैसा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है भाई एस, ये है एस पूरा स्फेरिकल। ये देखिए डंबल जो हम लोग उठाते हैं जिससे बॉडी बनता है, ये है डंबल है, ठीक है। उसके बाद अगर डी की बात करें, देखिए ये डबल डंबल है कि एक ऐसे और एक ऐसे अगर बात करें तो ये कुछ ऐसा एक डंबल हो गया, और उसके बाद ये दूसरा डंबल इसके पास रखा हुआ तो ये डबल डंबल हो गया। अब बाकी इसके बाद ये एफ जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। फिर आते हैं थोड़ा सा कि इन सभी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। देखिए जैसे ये एस है, ठीक है, सॉरी, जैसे ये एस है, जैसे ये एस है, एस में क्या देखें, स्फेरिकल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, ठीक है, 2l+1, एल का वैल्यू 0। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ ये एल का, तो ये क्या दिख रहा है, 2 × 0 + 1 = 1। इसमें जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे ये थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये 1 आ गया, तो ये 1, ठीक है, तो ये 1 मतलब एक ही ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है। इसी में अब इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 4l, देखिए फॉर्मूला अच्छा देखिए, 4l+2। 4l+2 का मतलब कि भाई l का वैल्यू 0, तो यहाँ क्या हो गया, 4 × 0, 0 + 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2। तो भाई कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी अगर s का बात करें तो s में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। जैसे ये वैल्यू देखिए 1 p के कंडीशन में जिसका स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है डम्बल शेप है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। हम लोगों को पता है कि p के पास जितना भी होता है वो कितना होता है, 3 होता है। वैसे बैठा के देख लेते हैं, जो फार्मूला है वो अभी देख रहे हैं फार्मूला,
ये फार्मूला अगर दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो फार्मूला है 2 इंटू एल का वैल्यू 2, ठीक है, सॉरी 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 एल का वैल्यू 1 अब प्लस 1, देखिए वैल्यू कितना आया 3, कितना होना चाहिए, ये इसका जो ऑर्बिटल्स है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आया 3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना भरा जाएगा, तो ये देखिए 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना आया 6, भाई 1 2 3 4 5 और 6, भाई यानी सीधा सीधी बात है कि पी ऑर्बिटल्स अगर आएगा तो पी ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 पी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। इसी प्रकार ये सब जो आगे का चीज़ है वो भी देखिएगा, ठीक है। तो डी में, डी की बात करें तो डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5, ठीक है, जैसे आप देखते हैं 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, निश्चित है एक ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है 2, तो ऐसे करके कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एफ का कंडीशन भी कुछ इसी प्रकार है कि एफ का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें 7 1 2 3 4 5 6 और 7, तो निश्चित है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 14, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो भाई ये बात आप याद रखिएगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसे पहले क्या क्या डिसाइड करता है, कि जैसे ही आप देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर सब क्या डिसाइड करता है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और सबसे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख लीजिए, ये डिसाइड कौन कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड कर रहा है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज साइज साइज, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप शेप शेप, और कितना इलेक्ट्रॉन्स कौन सा ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये कौन दिखाता है, सीधा सीधी बात है कौन दिखा रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से डिसाइड करते हैं। अब तीसरा क्वांटम नंबर आता है हम लोग के सामने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपके सामने ये दिख रहा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ जो है व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है कि स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, मैं अभी ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, ये ओरिएंटेशन कि भाई किधर, तो जो आपको दिख रहा होगा प्लस पॉजिटिव नेगेटिव या फिर अस्थिर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस एल से प्लस एल इन स्टेप 1, ठीक है। देखिए L इक्वल टू 0 तो क्या होगा, L इक्वल टू 1 तो क्या होगा, L इक्वल टू 2 तो क्या होगा, L इक्वल टू 3 तो क्या होगा। अब देखिए चलिए अगर L इक्वल टू 0 आया तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, 1 है तो -1 सॉरी -1 0 +1, 2 आया तो -2 -1 0 +1 +2, L बराबर 3 है तो -3 प्लस -2 -1 0 +1 +2 +3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बात है, ये ओरिएंटेशन सीधा सी बात है। अगर आपको क्वेश्चंस देगा कि ओरिएंटेशन बताइए तो भाई ओरिएंटेशन कौन बताता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन डिसाइड करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखने वाली बात है। फॉर एस एल इक्वल टू क्या 0 तो 1 ऑर्बिटल, पी एल इक्वल टू 1 तो 3 ऑर्बिटल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना। L इक्वल टू 2 5 डी ऑर्बिटल्स, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, L इक्वल टू 3 यानी F 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7। तो और वैसे भी आपको अगर बताना होगा तो S में आप 0 देखिएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, P का कंडीशन आएगा तो -1 0 +1, और अगर मान लिया D का आता है तो -2 -1 0 +1 +2, उसी प्रकार F भी फर्दर आपको दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन, स्पिन का मतलब क्या है, आप भी देख रहे होंगे जब कोई चीज़ हम घुमाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्पिन करता है, बोलते हैं ना घूम रहा है, तो वो तो भाई तो कैसे घूम रहा है, सवाल ये है। व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर, एम एस किसे डिनोट करते हैं, एम एस से डिनोट करते हैं, सॉरी। उसके बाद देखते हैं ये क्या बताता है, स्पेसिफाई द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये बातें कौन बता रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। वैल्यू क्या हो सकता है एम एस का +½ और -½ ठीक है। इन वन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन,
एक ऑर्बिटल्स है, बात चलते हैं एक ऑर्बिटल्स है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस स्पिन में है तो निश्चित दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, अपोजिट। ये बात याद रखिएगा कि भाई एक ऑर्बिटल्स में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन का पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो ऑलवेज जब भी होगा तो भाई दोनों का अलग अलग स्पिन होगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी देखिए टू इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल है ना, एम एस प्लस हाफ, एम एस प्लस माइनस हाफ, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पर समझ में आया ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं समरी ऑफ टेबल क्या कहता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, मैग्नेटिक क्वांटम एम एल, स्पिन क्वांटम नंबर एम एस, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, चलिए ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें यहाँ देख लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल एनर्जी लेवल जिसका वैल्यू 1 2 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप और सबसेल 0 एंड -1, ठीक है। अगर 2 है तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो 1, 3 है तो 3 माइनस 1 2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन -L से +L, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। ये समरी ऑफ द टेबल है, इसको अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। फर्दर इसके बाद की कहानी है, देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखने वाली बातें, इससे क्वेश्चन पक्का आते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 2n², कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है। मान लीजिए कि अगर आपको n की वैल्यू अगर दी हुई है n इक्वल टू 2, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई 2 × 4 = 8, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में सेकेंड एनर्जी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स भरेगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 4l + 2। अगर मान लीजिए हम बात कर दिए p का, p ऑर्बिटल या p सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स भरेगा, हमको पता है l = p क्या होता है 1, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स अगर भरेंगे तो क्या फार्मूला आएगा, 4 × 1 + 2, इसका मतलब है p में कंडीशन कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स, ये p की अगर बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन भर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन भर रहा है। निश्चित हम लोग जानते हैं कि भाई जब हम जानते हैं 3 ऑर्बिटल है इसमें, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैक्सिमम नंबर में भरेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल 12 + 1। अभी अगर p की बात करते, सिंपल फिर से अगर p की ही बात करते कि भाई p जो है p में कितना होगा, तो p में जानते हैं l = 1 होता है, ठीक है। p में क्या होता है, l = 1। तो भाई अगर नंबर ऑफ सब सेल निकालते तो 2 × 1 + 1 कितना हो गया 3, अभी ही बताए थे हम, 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल अगर बात कीजिए, देखिए अगर हम बात करें कि ठीक है 6 एनर्जी सेल में कितना ऑर्बिटल होगा 6, मान लीजिए n = अगर हम दे दिए, चलिए 2 दे दिए, ठीक है। हमको अगर ये बताए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, निश्चित है डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर बन जाएगा 4, कितना बन जाएगा 4। जब इसको बात करते हैं इसको थोड़ा सा, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये दूसरा हम जानते हैं यहाँ 1s हो गया, यहाँ 2s 2p, भाई तो बताइए एक s का और एक p का। अब देखिए सब सेल कितना होगा, 1 2 3 और 4, यहाँ 4 निकला था, यही तो है nth सेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल्स सेकेंड ऑर्बिट में या सेकेंड एनर्जी सेल में। यही चीज़ें हैं जो एग्जामों में पूछी जाएंगी, ये याद रखिएगा सभी, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक ये समझ में आया आपको, थ्योरी समझ में आ गया। इसके आगे के वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे इसी का क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और सपोर्ट द चैनल, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि विक्ट्री शिक्षा को थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि आपके साथ तैयारी हो सके। थैंक यू एवरीवन।